हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और फ्रेश रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है विच टाइप ऑफ रिग्रेट्स इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ के वो कौन से दुख हैं जिनसे अभी तक आप बाहर निकल नहीं पाए, जिनको अभी तक आप भूल नहीं पाए। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो नंबर बायो में मौजूद है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं हैं। ठीक है, सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और प्राइवेट रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की रीडिंग करने जा रहे हैं विच टाइप ऑफ रिग्रेट्स इन योर लाइफ। ओके, आज कार्ड्स आना ही नहीं जा रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड चिल्ड्रन। ओके, लव, मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, बर्डन ऑफ टीयर्स, यहाँ पे चलें पहले और कार्ड्स लेते हैं फिर क्लैरिफाई करेंगे। लर्निंग, लॉस, रिग्रेट्स। रिग्रेट की बात कर रहे थे हम और रिग्रेट आ गया है, फॉरगिवनेस। ओके, शुरू के ही कार्ड्स में पूरी सिचुएशन सामने आ गई है। ठीक है, आपको जिस चीज़ का रिग्रेट है वो है फॉरगिवनेस का। ठीक है, आपने उन लोगों को भी माफ़ किया है जो कि आपकी माफ़ी के काबिल भी नहीं थे। अपने दुख को, अपने गम को, अपने साथ किए गए धोखे को आपने कहीं अपने आंसुओं के अंदर दबा दिया। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे भी है, मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस यहाँ पे भी है कि आप माफ़ करके लोगों को आगे बढ़ते चले गए। और कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जिसमें आपकी माफ़ी देना बनती नहीं थी उनको, क्योंकि इन लोगों की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत कुछ खोया है। यहाँ पे लॉस का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग का कार्ड है। आपको नहीं पता था कि इतना बड़ा सबक मुझे ये ज़िंदगी देगी। हो सकता है कि आपको जो ये रिग्रेट है, जो आपको डिसेप्शन मिला, ये आपको कहीं लव लाइफ में मिला जिसमें आप भी अफेक्टिव हुए। हो सकता है आपके चिल्ड्रन हो, वो भी अफेक्टिव हुए हों इस चीज़ में। लेकिन बाय नेचर आज भी आपका यही है कि आज भी आप माफ़ी का पैगाम देते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी आज भी आपकी यही इंटेंशन है कि माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। अब इन कार्ड्स को मैं यहाँ टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड क्यों है? द लवर्स। ओके, लव का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स, मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस 4 ऑफ पेंटिकल्स, बर्डन ऑफ टीयर्स, द मजिशियन। ओके, लर्निंग का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, लॉस का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ कप्स, रिग्रेट का कार्ड क्यों है यहाँ पे? द स्टार। वेरी गुड, फॉरगिवनेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। टैरो इतनी अच्छे तरीके से सिचुएशन को क्लैरिफाई करता है, समटाइम हम खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं। अभी मैं बात कर रही थी कि शायद आपको लव लाइफ में धोखा मिला और चिल्ड्रन को क्लैरिफाई भी द लवर्स की एनर्जी ने किया। ठीक है, आई थिंक कि शुरू से ही आप एक
एक डेयरिंग पर्सनैलिटी रहे हैं, आप एक गिवर पर्सनैलिटी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि लोगों ने आपसे चीज़ें छीनी हैं। आप ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों का विक्टिम बन जाते थे, लोग आपके साथ माइंड गेम खेल जाते थे, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में जो लोग थे उनको पता था कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। शायद आपने ऐसे हालात फेस किए हैं जिसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ हो कि चीज़ें आपकी तरफ आती भी नहीं थी, लेकिन लोग रिसीवर बन के पहले आ जाते थे आपके पास। अब इन चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी थी, कोई फाइनेंसेस थे, न्यू लव लाइफ हो सकती थी। शायद आपने अपनी लाइफ में इतना दिया कि आप लोगों के सामने बिल्कुल प्लेटर बन गए। आप लोगों के ओपिनियंस मानते थे, आप लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। आपको ऐसा लगता था कि शायद इस वक्त में मैंने इन लोगों की बात नहीं मानी तो कहीं मैं अपने साथ कुछ गलत ना कर जाऊं, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए, जबकि ये आपकी लाइफ के हमेशा से बैड एडवाइज़र थे। यहाँ पर रिग्रेट की फॉर्म में जो एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि आपने अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान की तरफ से धोखा खाया है जिसकी तरफ से आपका गुमान भी नहीं था। शायद दिल में ये ख्याल है कि कोई भी होता एट लीस्ट ये इंसान ना होता, ये कैसे मेरे साथ ऐसा कर गया। क्योंकि धोखा आपको इस टाइम पर मिला जब आप पूरी दुनिया को छोड़कर, ये एक वाहिद इंसान था जिस पर आप ट्रस्ट करते थे, आप फुली अवेकन नहीं थे, बट जब सच्चाई आपके सामने आई तो आपको लगा ओह अच्छा ये भी होना था। क्योंकि सामने वाला बंदा हर चीज़ को, हर मामले को बहुत ऑर्डिनरी लेके चलता था। आज का देखो, आज का सोचो। आपकी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते इम्पॉर्टेंट रहे हैं और आपने अपने हर रिश्ते को वैल्यू किया है। आपको ये पता था कि आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो आपसे जेलस हैं, आपके खैरख्वाह नहीं हैं, जस्ट बिकॉज आपकी अपनी मेंटल एबिलिटी ऐसी है कि आप चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। आपको कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और वन बाय वन सारे रिश्तों की सच्चाई आप पर रिवील होती चली गई। शायद जो इंसान जहाँ से आपको धोखा मिला वो इंसान पहले ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में आया, आपको बावर करवा दिया इस इंसान ने कि आपका यही वो इंसान है जो सबसे बड़ा खैरख्वाह है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में उथल पुथल मची, जबकि ये एक माइंड गेमर था। यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई थिंक कि आप दोनों के बीच में क्लास का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, जो कि एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर नज़र आ रहा है। एज डिफरेंस भी हो सकता है। सम टाइम इस पर्सन के मूड स्विंग होते होंगे तो आप सोचते होंगे कि हैं अब इस इंसान को कौन सा कीड़ा काटा, क्योंकि ये इंसान आपको हर सिचुएशन में विक्टिम बना देता था। यानी कि आप लाइफ के ऐसे फेज़ में लव लाइफ की तरफ बढ़ गए जहाँ पे आप भी विक्टिम बन गए। हो सकता है आपके बच्चे हों या सामने वाली पार्टी के बच्चे हों, उन्होंने सरवाइव किया। फाइनेंसेस से आप परेशान हो गए। माइंड गेमर इंसान था, ये चीज़ों को मैनिपुलेशन करता रहा, आपको अपनी सराउंडिंग में नचाता रहा। ये शुरू से इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, अपने अदर ऑप्शन और चॉइसेस ओपन करके रखता था ये, और आप इस चीज़ को लिटरली सेंस कर पाते थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बट आप हमेशा सिचुएशन को अपनी बैलेंस करने में लगे रहते थे। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपका टकराव एक ऐसे इंसान से हुआ जो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बड़ा ही माइंड गेमर कार्ड होता है जो सबसे पहले अपना फ़ायदा देख के चलता है।
आई थिंक ये पार्ट 1 होगा, इसको पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।